पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लासी जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। भागीरथी नदी के तट पर ये प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो डैश कहलाता है। तो दोस्तों पादप कोशिका जो होता है उसके जो केंद्रक होते हैं वो एक जेली जैसे पदार्थ से घिरे होते हैं जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों ये बुर्ज होम जो है यहाँ से कुत्ते के पालन का प्रमाण मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो शव हैं उसको जब दफनाया गया था तो उसके साथ कुत्ते के अवशेष मिले थे। इसलिए बुर्ज होम से कुत्ते के पालन का प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो दोस्तों ये गुरला मंगाधा जो है वो दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। उसके बाद आपका धौलागिरी ये भी दोस्तों नेपाल में ही स्थित है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट ये नेपाल और चीन की सीमा पर दोस्तों स्थित है। जबकि कंचनजंगा जो है वो भारत में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा की जो चोटी की ऊंचाई है दोस्तों वो 8586 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समाज कल्याण के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो दोस्तों ये दुर्गाबाई देशमुख थे। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? तो दोस्तों ये ऋण पर ब्याज दर नहीं। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋण पर ब्याज दर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए वहाँ के जीडीपी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों कोसी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी सहायक नदी है, अलकनंदा भी सहायक नदी है, जबकि चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की एक सहायक नदी है। तो इसमें से चंबल हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जायद जो होता है दोस्तों वो रबी और खरीफ के बीच के जो समय होते हैं दोस्तों उस समय में ये फसल लगाए जाते हैं। इसको हम लोग जायद फसल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, खीरा इसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था? तो दोस्तों ये 1856 ईस्वी में हटाया गया था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल स्थल है? तो दोस्तों यहाँ पर कोल्डिवा जो है वह नवपाषाण काल स्थल है, क्योंकि कोल्डिवा रखिएगा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो वर्षा होती है वो जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी कारक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों नदियां जो होती है मीठे पानी की स्रोत होती है, झील भी स्रोत होती है और तालाब भी होती है, जबकि महासागर जो होती है वो मीठे पानी की स्रोत नहीं होती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों महासागर के जो जल होते हैं वो लवणीय होते हैं और जिसके कारण ये पीने योग्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हर 100 लोगों पर बच्चों की मौत। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर 1000 लोगों में
व्यक्तियों की मौत और जन्म। तो 1000 लोगों में जितने व्यक्तियों की मौत होती है दोस्तों, इसको हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। और 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे का जन्म होता है उसको हम लोग जन्म दर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है शिशु मृत्यु दर, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकतम तापमान के लिए सोलर कुकर में सूरज की किरण को संकेंद्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर सेल में जो मतलब शीशा का उपयोग किया जाता है वो दर्पण होता है, एक साधारण दर्पण होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार के लेंस या प्रिज्म का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों संसद के सामने जो वार्षिक बजट होता है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, और वित्त मंत्री या वित्त विधेयक का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड लिखी है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों में होने वाले खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जीवाणु के कारण जो होने वाले रोग होते हैं उसको एंथ्रेक्स बोला जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये छोटी माता जो होता है दोस्तों ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, और खसरा भी वायरस के कारण होता है। और मलेरिया दोस्तों आपको पता ही होगा मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन ये परजीवी के कारण होने वाला रोग है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फाइल पहले से सेव किए रहते हैं उसको खोलने के लिए हम लोग ओपन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम डैश कॉलम हो सकते हैं। तो दोस्तों रो की संख्या तो अनगिनत होती है, लेकिन कॉलम की संख्या 63 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों F12 का प्रयोग जो होता है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विंग एक डैश है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विंग एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी जो दुनिया का सबसे फेमस, या आप कह सकते हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे फेमस जो सर्च इंजन है वो गूगल है। और उसमें अगर पूछते हैं कि कौन सा ब्राउज़र है तो दोस्तों गूगल का ये क्रोम ब्राउज़र जो है वो सबसे अधिक फेमस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन नेम और इधर से अर्थ है। आपको इधर डोमेन नेम को देखते हुए इससे मैच करना है कि कौन सा डोमेन नेम किसके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डॉट नेट जो होता है वो नेटवर्क संगठन के लिए बना होता है। तो ये पी जो है दोस्तों वो 6 के साथ मैच करेगा। उसके बाद ईडीयू जो होता है दोस्तों वो एजुकेशन से संबंधित होता है, तो वो शैक्षणिक संगठन को इंडिकेट करेगा। ओआरजी जो होता है दोस्तों वो गैर सरकारी संगठन के लिए बना होता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सीओएम जो होता है वो दोस्तों एक कमर्शियल होता है, तो कमर्शियल को हम लोग वाणिज्यिक संगठन के लिए बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो पी का 6 हो जाएगा, उसके बाद क्यू का दोस्तों हो जाएगा 3। तो एक ही ऑप्शन है P6Q3 इस तरह से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये तो वर्ड प्रोसेसर है ही, और उसके बाद नोटपैड ये भी वर्ड प्रोसेसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर ये भी वर्ड प्रोसेसर है। जबकि गूगल क्रोम जो है वो दोस्तों ये क्या है, तो ये एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है दोस्तों, ये एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प डैश टैब के अंदर उपस्थित होता है। तो दोस्तों हेडर और फुटर जो होता है वो इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों वर्ड के अंदर अगर आप जूम की बात करेंगे दोस्तों
तो जूम इसमें जो होते हैं वो न्यूनतम जूम दोस्तों 10% होता है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। जबकि अगर मैक्सिमम जूम की बात करेगा दोस्तों तो वो 500% होता है। अगला क्वेश्चन है कि आप एक डैश क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। तो दोस्तों इसके लिए आप एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यंजक क्या दिया हुआ है, 22-12 डिवाइडेड में है दोस्तों 3, और इसके डिवाइड में है 2+4। तो ये 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, और 22 और 4 हो जाएगा यहाँ से 26, और 26 में से 2 घटा लीजिए दोस्तों तो ये हो जाता है 24। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों www को ही हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, और इसकी शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों www का आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का विश्वव्यापी तंत्र है। तो दोस्तों ये नेटवर्क का जो विश्वव्यापी तंत्र होता है उसको हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंतर्गत जो है 16, 10 और 2013 इन सभी के अंदर दोस्तों वाटर मार्क जो है वो डिजाइन टैब के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है असत्य है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। वर्कशीट को शीट 1, शीट 2 और शीट 3 और आगे भी इसी प्रकार से लेवल किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं। तो गलत ऑप्शन पूछ रहा है कौन है, तो ऑप्शन 3 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि चयनित तिथि फॉर्मेट XXX है तो MS एक्सेल 2007 के डेट फार्मूला डेट 2020-8-31 का आउटपुट क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सही मान जो आएगा 31-8-2020 आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS वर्ड 2007 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंदर कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस मिल जाएगा आपको, फाइंड मिल जाएगा, सेलेक्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असत्य की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये गलत है और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों सैटेलाइट के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के रूप में किस व्यू में खुलता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू में खुलता है, तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प को खोलता है। तो दोस्तों F12 बटन जो होता है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।